हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आज से अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था एस्टल्डिहाइड के विषय में, यानी एस्टल्डिहाइड को बनाने की विधि, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, इन सभी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। तो एल्डिहाइड में दो एल्डिहाइड आपके सिलेबस में दिए गए थे, एक फॉर्मेल्डिहाइड था और दूसरा एस्टल्डिहाइड था। दोनों की डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। उसके जस्ट बाद आपका टॉपिक जो आएगा वो है कीटोन। और कीटोन में जो आपको स्पेशल कीटोन दिया है वो है एसीटोन। फार्मूला होता है CH3COCH3, नाम है प्रोपेनोन 2। तो चलिए देखते हैं यहां पर एसीटोन को, यानी लिख लेते हैं एसीटोन। फार्मूला इसका है CH3COCH3। ये एसीटोन का फार्मूला है। इसके आईपीएसी नाम की बात की जाए तो प्रोपेनोन 2 है ना, या 2 प्रोपेनोन कह सकते हैं इसको। तो इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तो प्रोपेनोन 2 या 2 प्रोपेनोन है ना। अगर देखना भी चाहे तो मैं बता देता हूं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो नाम लिखना चाहे क्रियात्मक समूह, नंबरिंग होगी आईपीएसी नाम में, तो चाहे इधर से करिए नंबरिंग, चाहे इधर से 1 2 3। देखिए आया 2 नंबर पर क्या, कीटोन समूह। कीटोन समूह के लिए ओन लगाते हैं तो 1 2 3 प्रोप 2 ओन, तो प्रोपेनोन 2 या 2 प्रोपेनोन। दोनों में से कोई भी नाम लिखेंगे, दोनों सही है आपके। तो ये हो जाता है एसीटोन। अब यहाँ पर क्या है फिर उसके बाद, तो एसीटोन के बाद है ना, इसके आईपीएसी नाम के बाद इसको बनाने की विधियां, और बनाने की विधियों में प्रयोगशाला विधि, और प्रयोगशाला विधि में भी प्रयोगशाला विधि की रासायनिक समीकरण, क्योंकि विधियां तो हट गई सिलेबस से, अब वो तो आपके एग्जाम में बनाने को आती नहीं है, लेकिन प्रयोगशाला विधि की समीकरण आपको जरूर आनी चाहिए। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि की रासायनिक समीकरण दीजिए तथा इसके कोई 2 रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ठीक, तो चलिए एसीटोन लिखा हुआ है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो प्रयोगशाला में जब डायग्राम वगैरह बना करके बनाते थे तो वहां पर जब कैल्शियम एसीटेट होता था, कैल्शियम एसीटेट को हीट किया जाता था, गर्म किया जाता था, तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता था और एसीटोन का निर्माण हो जाता था। जब डायग्राम से पढ़ते थे तो बहुत लंबा मेथड था, बहुत एक विधि पूरी डिटेल में दी गई होती थी, लेकिन डायग्राम वगैरह हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि वो तो आपके सिलेबस में है नहीं। यहाँ पर आपको प्रयोगशाला विधि की रासायनिक समीकरण देखना है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर ले लेते हैं, क्या लेना है, तो लेना है आपको कैल्शियम एसीटेट। जैसे यहाँ पर CH3 C डबल O Ca CH3 C डबल O Ca, ये है कैल्शियम एसीटेट। प्रयोगशाला विधि देख रहे हैं। ठीक, बनाने की कौन सी विधि है, तो प्रयोगशाला विधि, इसको ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला विधि है। तो प्रयोगशाला विधि है, यहां पर क्या दे दिया, कैल्शियम एसीटेट, यानी ये क्या है आपका कैल्शियम एसीटेट, ये आपका कैल्शियम एसीटेट है। इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और आपका एसीटोन बन जाएगा। तो देखिए इसको हीट करेंगे तो यहां से Ca और CO3 निकल जाएगा, यानी इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। देखिए 3 इसमें से ये जाएंगे, ये हो जाएगा C, यहां से ले लें इसको हम, ये देखिए CaCOOO, देखिए 2 O यहां से और एक यहां से, CaCO3 निकल जाएगा और CH3COCH3 देखिए बचेगा, तो CH3COCH3 बन गया एसीटोन। तो बनेगा CH3COCH3 और बाहर निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए ये बन गया आपका एसीटोन। तो इसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगा आपका एसीटोन। तो देखिए प्रयोगशाला विधि बिल्कुल आसान है कि कैल्शियम एसीटेट को जब गर्म किया जाता है तो वहां पर क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा और एसीटोन का निर्माण हो जाता है। तो ये यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, इसको बनाने की औद्योगिक विधियां, तो कई सारी विधियां हैं, तो कम से कम 1 से 2 विधि आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूं आपको औद्योगिक विधि।
औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, तो औद्योगिक विधि में क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से और एल्कोहल के अपचयन से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण हो जाता है। वहां भी क्या है, एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। ऑक्सीकरण में जैसे केमेंडोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करवाते थे, तो वहां पर क्या होता था, वहां पर आपका एल्डिहाइड कीटोन बनता था। यहाँ पर अपचयन भी आपको कॉपर की उपस्थिति में अपचयन करवा दीजिए तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और वहां पर एसीटोन या एल्डिहाइड कीटोन मिल जाता था। तो दोनों मेथड है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण से भी बना सकते हैं और अपचयन से भी बना सकते हैं। तो पहला मेथड मैं आपको बता रहा था, जैसे अपचयन का ले लें, जैसे यहां पर है CH3 CHOH CH3, देखिए ये ले लिया मैंने 2 डिग्री एल्कोहल, है ना, ये क्या है आपका, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, है ना, आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी इसको कह सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक। तो 2 डिग्री एल्कोहल है आपका, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। इसको क्या करेंगे, तो इसको कॉपर की उपस्थिति में हीट करना है, टेम्परेचर देना है, ठीक। तो कॉपर की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहां से देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो बनेगा क्या, देखिए CH3 CO और CH3, देखिए दोनों H निकल जाएंगे, ये H और ये H, तो CH3 CO CH3 बनेगा, तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस में H2। तो यहां भी देखिए क्या बना आपका एसीटोन, देखिए यहां भी बन गया एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो ऑक्सीकरण से भी आप एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, या यहाँ पर स्पेशल एसीटोन की बात की जा रही तो एसीटोन भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो जाता है आपका एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसकी एक औद्योगिक विधि। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की ओर डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं रासायनिक गुणों के विषय में, यानी एसीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कशन कर लेते हैं क्लीमेंसन अपचयन के विषय में, है ना। मानिए यहाँ पर रिएक्शन पहले लेते हैं, ये अपचयन की रिएक्शन है, क्लीमेंसन अपचयन इसका नाम। तो यहां पर लिख देते हैं क्लीमेंसन है ना, रिएक्शन है आपकी क्लीमेंसन अपचयन, यानी पहला जो रासायनिक गुण है वो आपका है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में क्या होगा, तो यहाँ पर एसीटोन का अपचयन करवाया जाता है जिंक अमलगम की प्रेजेंस में। होगा क्या इसमें, तो इसमें आपका जो होता है वो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, एल्केन का निर्माण होता है, साथ ही साथ क्या निकलेगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो चलिए लिख देते हैं रिएक्शन को, यहाँ पर देखिएगा CH3 CO CH3, देखिए वाटर निकलेगा H2O, है ना, ये CH3 है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना होता है, तो इसमें हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन, देखिए एक ऑक्सीजन को निकलने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन इसके निकलने के लिए और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ने के लिए, है ना, ध्यान रखिएगा। तो 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हाइड्रोजन लगेंगे, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 4। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन, तो जिंक अमलगम ZnHg और HCl, तो ZnHg/HCl, यानी जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम में है रिएक्शन। तो अपचयन करवाएंगे तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों हाइड्रोजन कहाँ लगेंगे, इस साइड में, तो 2 H इधर लग जाएंगे, 2 H यहां लग जाएंगे इधर, तो चारों H लग गए। अब 2 H और O मिलकर के H2O निकल जाएगा और 2 H यहां लग जाएंगे, तो बनेगा देखिए क्या, CH3 CH2 CH3 और प्लस, तो प्रोपेन बन गया और वाटर का निर्माण हो गया है, ठीक। तो इस प्रकार से ये हो गया क्लीमेंसन अपचयन, ठीक। बिल्कुल आसान से रिएक्शन है कि इसमें एसीटोन या एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एल्केन का निर्माण हो जाता है। तो क्लीमेंसन अपचयन हो गया। अगले रिएक्शन ले लेते हैं, अगले रिएक्शन में हम ले लेते हैं जैसे अमोनिया से रिएक्शन, चलिए अमोनिया से ले लेते हैं। तो सेकंड ले लेते हैं
NH3 से क्रिया, यानी सेकंड रिएक्शन आपकी अमोनिया से क्रिया। अब देखिए अमोनिया से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, अमोनिया से जब रिएक्शन होती है तो एसीटोन के 2 मोल लगते हैं, और एसीटोन के 2 मोल की अभिक्रिया जब अमोनिया से होती है तो यहां बनता है डाई एसीटोन एमीन, है ना, एक एडिशनल कंपाउंड बनता है यौगिक, है ना, योगात्मक यौगिक, डाई एसीटोन एमीन का निर्माण होता है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, देखिए कैसे होगा। तो CH3CO CH3, ये एसीटोन का एक मॉलिक्यूल ले लिया, दूसरा 2 मोल एसीटोन लेना है, 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के लेना है, और सेकंड यहां पर लिख देते हैं प्लस H CH2CO CH3, है ना। ये केवल समझाने के लिए आपको लिखा जा रहा है ऐसे यहाँ पर, वरना किताब सीरीज में देखें डायरेक्ट रिएक्शन लिखी हुई मिल जाएगी। यहाँ पर क्या है, तो अमोनिया ले लेते हैं NH2, है ना। ये क्या है NH3, अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, इसको ओपन करके लिख लिया गया है। तो एक H यहाँ देखिए H NH3 हो जाएगा, NH3 यहाँ से होगा क्या, H2O बाहर निकलेगा, यानी यहाँ से ही आपका H2O बाहर निकल जाएगा, देखिए H2O बाहर निकलेगा, और ये सीधे जाकर के यहीं पर ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए CH3 उसके बाद बॉन्ड 2 है, एक बॉन्ड से इधर वाला, एक बॉन्ड से ये वाला जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH2CO3, एक तरफ ये होगा, एक बॉन्ड से ये जुड़ेगा, नीचे वाले बॉन्ड से इधर वाला, ये क्या बनेगा, तो NH, तो बाहर क्या निकला, तो वाटर H2O, इसको क्या कहते हैं, तो ये है डाई एसीटोन एमीन, ठीक, इसको कहेंगे डाई एसीटोन एमीन। इस तरीके से देखिए यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा, सीधे वाटर निकल जाएगा, ये एसीटोन का मॉलिक्यूल है, ये एसीटोन का मॉलिक्यूल, तो 2 मोल एसीटोन लेकर के अमोनिया है ये NH3, इसको लिखने का तरीका केवल चेंज किया गया। तो यहां से H, यहां से S, यहां से O मिलकर के H2O बाहर, बाकी ये वाला जाकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा, बनेगा क्या, डाई एसीटोन एमीन, ठीक। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। अब उसके बाद अगली अगर रिएक्शन की बात कर ली जाए तो अगली रिएक्शन ले लेते हैं, इसमें जैसे मान लिया आइडोफार्म रिएक्शन ले लेते हैं। तो देखिए एसीटोन है, एसीटोन में CO समूह के साथ CH3 समूह है, यहाँ पर क्या होगा, जो एसीटोन है वो आयोडीन और क्षार से रिएक्शन करके आइडोफार्म का पीला अवक्षेप प्रदान करेगा, है ना। तो चलिए रिएक्शन को लिख देते हैं, आइडोफार्म अभिक्रिया, आइडोफार्म, ठीक। अगली जो रिएक्शन है वो है आइडोफार्म अभिक्रिया। तो एसीटोन, आयोडीन और क्षार, वही पुराना मोल, आयोडीन का कितना मोल लेते थे 3, क्षार का कितना मोल लेना है 4, रिएक्शन करवा देना है, बन जाएगा। चलिए ले लेते हैं जैसे CH3 CO CH3, आयोडीन कितना मोल लेना है 3, तो यहां पर कितना लगा दिया 3, उसके बाद क्षार NaOH या KOH, तो NaOH ले लेते कितना मोल 4, तो यहां ले लेते हैं 4 NaOH, ठीक। कई बार रिएक्शन ये आई हुई है आइडोफार्म अभिक्रिया, तो आयोडीन के 3 मोल, क्षार का 4 मोल, बनेगा क्या आपका आइडोफार्म। तो चलिए आइडोफार्म बनाते हैं CH3, ये आइडोफार्म का पीला अवक्षेप है, और क्या बनेगा, तो यहां पर बन जाएगा आपका सोडियम एसीटेट, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं CH3 COONA, देखिए सोडियम एसीटेट बनेगा, और क्या बनेगा, तो सोडियम आयोडाइड बनेगा, और वाटर बनेंगे, कितने कितने मोल, तो 3 मोल। तो यहां पर देखिए कितना है 3Na बन जाएगा, और 3H2O, ये देखिए, तो 3Na और 3H2O बन गया। तो ये बन गया आइडोफार्म का पीला अवक्षेप, और यहाँ बन गया सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड और वाटर का फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से एसीटोन की आइडोफार्म रिएक्शन होती है। तो ये रही 3 रासायनिक गुण जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए, तो उसके बाद अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। अगला जो रासायनिक गुण रहेगा
वो हम इसमें देख लेते क्लोरोफार्म के साथ रिएक्शन, यानी एसीटोन क्लोरोफार्म से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो मैंने जब क्लोरोफार्म आपको पढ़ाया तो वहां बताई थी रिएक्शन कि क्लोरोफार्म से जब एसीटोन की रिएक्शन होगी तो बनता है यौगिक क्लोरीटोन। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं इसको। चौथी प्रॉपर्टी है क्लोरोफार्म से क्रिया, यानी क्लोरोफार्म से क्रिया। तो क्लोरोफार्म फार्मूला क्या, CHCl3 है, तो एसीटोन ले लेते हैं CH3 CO और ये है CH3। क्लोरोफार्म फार्मूला CHCl3 है ना, तो CH3। अब देखिए ध्यान से, है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ का हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, बाकी CCl3 एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा, यानी यहाँ का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा तो OH बन जाएगा, और ये CCl3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3CH3OH CCl3, ये बन गया। इसको कहते हैं क्लोरीटोन, है ना। तो एसीटोन से क्लोरीटोन बन गया, तो एसीटोन की रिएक्शन जब क्लोरोफार्म से करवाई तो क्लोरीटोन बन गया। क्लोरीटोन क्या है, तो क्लोरीटोन एक प्रकार की निद्राकारी दवा होती है ये। ठीक, तो यहां पर हम लिख देंगे कि क्लोरीटोन, है ना। तो रिएक्शन में कभी कभी कह दिया जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन, तो एसीटोन से क्लोरीटोन क्लोरोफार्म से रिएक्शन करवाने के बाद प्राप्त होता है। उसके बाद अगली जो रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे मान लिया कि सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, है ना, एसीटोन को, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें बनता है मेसिटिलीन। मेसिटिलीन एक प्रकार की गैस होती है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इस रिएक्शन को। अगला नंबर 5, तो इसको क्या करेंगे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर, तो यहां पर लिख सकते हैं कि गर्म करने पर, है ना। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, तो करेंगे क्या, एसीटोन के 3 मोल ले लेंगे और 3 मोल को गर्म करने के बाद ये रीअरेंज होकर के, ये रिएक्शन अंदर जब मैकेनिज्म देखते तो बहुत बड़ी रिएक्शन होती है, लेकिन आपको उतना नहीं जानना है, केवल ये जानना है कि प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा, तो मेसिटिलीन बन जाता है। चलिए देखिए रिएक्शन को ध्यान से, तो यहाँ है CH3 COCH3। ठीक, और क्या लेना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर लिख दिया CONC H2SO4, है ना। ये क्या हिंदी में लिख सकते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा है, ये जो ऊपर लिखा है CONC, इसका मतलब है कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनेगा, मेसिटिलीन, अभी बताया है आपको। तो मेसिटिलीन क्या फार्मूला क्या होता है, मेसिटिलीन का फार्मूला होता है, ये बेंजीन है, बेंजीन के 3 जगह पर क्या लगा, ये CH3, तो एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया और एक आपका यहां लगा दिया, और बदले में निकलेगा क्या आपका, तो 3H2O, इसको कहते हैं मेसिटिलीन। चलिए नाम इसका लिख देते हैं मेसिटिलीन, या फिर क्या कह सकते हैं इसको 1,3,5 ट्राई मिथिल, यानी 1 2 3 कार्बन क्या लगा, मिथिल, मिथिल CH3 है, तो 1,3,5, है ना, 1,3,5 ट्राई, ट्राई का मतलब 3, और मिथिल, मिथिल का मतलब CH3, और ये है क्या, बेंजीन, तो 1,3,5 ट्राई मिथिल बेंजीन, या फिर कॉमन नेम मेसिटिलीन, है ना। तो ये आ जाता है कि एसीटोन से आप मेसिटिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो एसीटोन को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में हीट करेंगे तो वहां पर आपको क्या है, मेसिटिलीन मिल जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाती है मेसिटिलीन प्राप्त करने की समीकरण। तो इस प्रकार से एसीटोन को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो मेसिटिलीन बन जाती है। उसके बाद अब यहां पर जब कहा जाता है कि अगली कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, है ना, जैसे कहा जाता है कि टालिन अभिकर्मक है, फेलिंग विलयन है, सिफ अभिकर्मक है, तो टालिन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन, सिफ अभिकर्मक, इन सभी के साथ एसीटोन कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। यानी आपका जो एसीटोन यानी कीटोन जो होता है तो वो आपका टालिन परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, सिफ परीक्षण, है ना, कोई भी परीक्षण ये नहीं देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फेलिंग विलयन, टालिन अभिकर्मक और आपका सिफ अभिकर्मक, इन तीनों से आपका कोई भी कीटोन हो,
चाहे वो एसीटोन हो या कोई अन्य हो, वो आपका कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, कोई भी परीक्षण नहीं देता है। तो ये हो जाते हैं आपके एसीटिलीन या एसीटोन के रासायनिक गुण। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की ओर डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि एसीटिलीन के यानी एसीटोन के क्या क्या उपयोग हैं। तो यहां पर देखिए उपयोग क्या क्या है एसीटोन के बताया गया है। लिखा हुआ है नंबर फर्स्ट, मेसिटिलीन के निर्माण में। अभी पीछे रिएक्शन बनाया था, मेसिटिलीन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, सेकंड लिखा है कि आयोडोफार्म हुआ क्लोरीटोन बनाने में। तो जो रिएक्शन आपकी होती है, जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है, उपयोग में आप उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आयोडोफार्म हुआ क्लोरीटोन बनाने में। अभी आपको रिएक्शन पीछे दिखाई थी, आयोडीन क्षार से क्रिया करके आयोडोफार्म बनाया था, और आपका क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके क्लोरीटोन बनाया था। तो क्लोरीटोन एक निद्राकारी दवा होती है। ठीक, उसके बाद इत्र व रंजक बनाने में, यानी परफ्यूम, जो इत्र होता है, रंजक का मतलब जो डाई होती है ना, डाई के फॉर्मेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद विलायक के रूप में, तो सॉल्वेंट के रूप में, है ना, कोई कार्बनिक विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, लैबोरेटरी रिएजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए एसीटोन के उपयोग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट में डिस्कशन कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एस्टल्डिहाइड एंड एसीटोन। यानी एस्टल्डिहाइड और एसीटोन में क्या डिफरेंस हो सकता है ना। कभी कभी ये डिफरेंस भी आपसे कह दिया जाता है लिखने के लिए। तो देखिए, अगर ध्यान से आपने एस्टल्डिहाइड एसीटोन को पढ़ लिया है तो डिफरेंस आप अपने हाथ भी बना करके लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे मान लिया कि आपको समझ में ना आए कि क्या लिखना है, तो वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक हिंट या गाइडेंस मैं आपको दे देता हूँ। आप इनके बेसिस पर और भी डिफरेंस बना सकते हैं। तो देखिएगा, पहला लिखा हुआ है कि यह एक एल्डिहाइड है। देखिए एस्टल्डिहाइड है तो नाम से पता चल रहा है कि ये एक एल्डिहाइड है, जबकि ये एसीटोन यानी ये क्या है, एक कीटोन है। तो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि यह एक एल्डिहाइड है, यह एक कीटोन है। तो बिल्कुल आसान सा पॉइंट है, जो कहा गया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है। दूसरा देखिएगा, इसका क्वथनांक 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी एस्टल्डिहाइड का जो क्वथनांक है 21 डिग्री। क्वथनांक 21 डिग्री का मतलब क्या है कि ये 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना प्रारंभ कर देगा, बॉयल होना चालू हो जाएगा एस्टल्डिहाइड। ठीक, इसका क्वथनांक 56 डिग्री होता है। यानी ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड, 56 डिग्री, 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगेगा एसीटोन। ठीक, उसके बाद थर्ड देखिए, यह साधारण ताप पर ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल बनाता है। यानी एस्टल्डिहाइड सामान्य ताप पर ऑक्सीकृत होकर क्या करेगा, एसिटिक अम्ल बनाएगा, एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, साधारण तापमान पर ऑक्सीकृत हो जाएगा और एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे कि यह नहीं बनाता, यानी सामान्य ताप पर इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, ये एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पर शॉर्टकट में इधर का पॉइंट लिखा हुआ है, तो पूरा पॉइंट आपको इधर की जैसा ही इधर लिख लेना है ना। स्पेस कम होने की वजह से मैंने पूरा पॉइंट इस साइड में नहीं लिखा है, तो इसी का जस्ट अपोजिट करना है, यहाँ पर आप पूरा पॉइंट कर लीजिएगा। उसके बाद मैग्नीशियम अमलगम द्वारा अपचयन नहीं होता है। यानी एसिटल्डिहाइड का मैग्नीशियम अमलगम द्वारा अपचयन नहीं होता है ना, एस्टल्डिहाइड का। जबकि मैग्नीशियम अमलगम द्वारा अपचयित होकर पिनेकॉल बनाता है। जो एसीटोन है वो मैग्नीशियम अमलगम द्वारा अपचयित हो जाता है और बनने वाले यौगिक का नाम है पिनेकॉल। ठीक, तो मैग्नीशियम अमलगम द्वारा अपचयित होकर एसीटोन पिनेकॉल बनाता है। उसके बाद नंबर 5 लिखा हुआ है एस्टल्डिहाइड में कि टालन अभिकर्मक फेलिंग विलयन सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया करता है। यानी टालन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन, सिर्फ अभिकर्मक, इन तीनों के साथ आपका जो एस्टल्डिहाइड है वो अभिक्रिया कर लेता है ना। टालन अभिकर्मक के साथ करेगा तो क्या होगा, रजत द्रव्य का काला अवक्षेप बनाएगा। फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाएगा। सिर्फ अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा तो सिर्फ क्षार, सिर्फ बेस का गुलाबी रंग प्रदान करेगा। ठीक है, तीनों से रिएक्शन कर जाता है। इधर लिखा है कि यह कोई क्रिया नहीं करता है, यानी एसीटोन या आपका कोई कीटोन जो होता है
वो टरल अभिकर्मक, पिहिलिन विलयन और आपका सिफ अभिकर्मक, इन सभी से कोई रिएक्शन नहीं करता है ना। तो ये रहा आपका एसीटोन, कंपनी बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग, और डिफरेंस बिटवीन एस्टल्डिहाइड एंड एसीटोन वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको बताया है वो समझ में तो ये हो गया आपका एस्टल्डिहाइड और एसीटोन के बीच में डिफरेंस, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।